हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से हम आ गए हैं टू डिस्कस अबाउट द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। हमने देख करके तो आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम लोग किस चैप्टर के ऊपर बात करने वाले, किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक लेक्चर में, इस स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। इसके ऊपर कैसे कैसे तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए फटाफट आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या कंडीशन और कैसे काम करने वाली। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देने की कोशिश करूँगा। इंट्रोडक्शन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम स्पेसिफिकली जिस पीरियोडिक टेबल का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्न वाले का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। विंडलीव का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा बहुत मुझको तुम लोगों को रिवाइज कराने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक सिस्टम के अंदर एस, फिर डी ब्लॉक था, फिर पी ब्लॉक था और नीचे एफ ब्लॉक था। ठीक है, इतना हम लोगों को स्टार्टिंग में बेसिक्स में पता होना चाहिए। ये जब बेसिक्स आप लोगों को पता होंगे तभी काम बन पाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी ग्रुप 18 नाम का एक ग्रुप था। ठीक है, ग्रुप 17 नाम का एक ग्रुप था। ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। हॉरिजॉन्टली अगर हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इम्प्रोवाइज़ करूँगा करेक्टली। हॉरिजॉन्टली अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसे शेप का बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हॉरिजॉन्टली मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मुझको क्या मिलते हैं? अलग अलग पीरियड्स मिल जाते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ पीरियड है। ऐसे 1 2 3 4 XYZ यहाँ पे 12 तक आ जाता है। फिर यहाँ पे 13 14 15 एक्सटेंड होकर कहाँ तक जा रहा है? 17। अब यहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे मेरे। यहाँ पे कोई एलिमेंट बैठा होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट बैठा होगा। ये एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होता है। जैसा मैं सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करता हूँ। सबसे पहले कौन मिलेगा हमको? लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे हमको कौन मिलता है? यहाँ पे हमको मिलता है हीलियम। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमको मिलता है लिथियम। ऐसे हम लिखते चले जा रहे हैं। फिर हम नीचे जाएंगे, सोडियम मिलने वाला, मैग्नीशियम मिलने वाला, वगैरह वगैरह। इस तरफ आओगे तो मिलना स्टार्ट हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने इतनी बातें देखी थी। हमको दिए हुए एलिमेंट के ऊपर दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमको याद रखना पड़ेगा कि उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। सेकंड, उसका हमको ड्रॉ करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होपफुली अब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आप आ गए हो, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए अभी तक। हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। थर्ड चीज़, पहले वैलेंसी देखनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। थर्ड चीज़ हमको उसके अंदर कंसिडर करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेल्स। क्या कंसिडर करना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेल्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है वैलेंसी, और सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ शेल्स। वैलेंसी तुमको बताएगी ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं उसका हमको ग्रुप बताने वाली है कि वो किस ग्रुप में बैठा हुआ है। और नंबर ऑफ शेल मुझको बताएंगे पीरियड ऑफ एलिमेंट, पीरियड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें मुझको किससे मिलती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलती है। तो अगर मुझको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आएगा तो मैं उसकी वैलेंसी पता कर पाऊंगा और मैं उसका नंबर ऑफ शेल्स उसके अंदर कितने हैं वो पता कर पाऊंगा। इनके हेल्प से मुझको क्या किसके हेल्प से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। वैलेंसी से मुझको पता चलेगा कि वो किस ग्रुप का बंदा है, फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। नंबर ऑफ शेल्स उसके अंदर कितने हैं, इससे मुझको पता चलेगा कि उसका पीरियड कितना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने की टेक्निक आप लोगों को याद नहीं भी हो तो याद रखने की कोशिश करना है कि प्रोटॉन्स बगल बगल क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे प्रोटॉन है, मेरे पास सेंटर में क्या थे? प्रोटॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। कितने शेल्स में रिवॉल्व करते हैं? मल्टीपल शेल्स होते हैं इसके अंदर। रेवोल्यूशन के अंदर जो भी ये लोग रेवोल्यूशन दिखाते हैं उसके हिसाब से फर्स्ट वाले शेल का नाम था के, फिर अगले वाले शेल का नाम था एल, फिर एम और फिर। ठीक है, के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स भी फिल हो सकते हैं, 18 भी फिल हो सकते हैं। ये अभी नहीं, ये तुमको 11th स्टैंडर्ड में पता चलेगा। फिर ऐसे ऐसे ही काम आगे बढ़ने वाला है। 8 18 32 ये सब तुमको वहाँ पे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोगों को क्या पैटर्न याद रखना है? फिलहाल हम लोगों के लिए 2 8 और 8 इतनी बातें हम लोगों को इसके अंदर याद रखनी है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के मैं तुमको हल्का फुल्का समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर
मैं एक एग्जांपल लेके तुमको बताने की कोशिश करूँ। मैं एक कंसिडर कर लेता हूँ एलिमेंट सोडियम, ठीक है। मैंने सोडियम ले लिया। सोडियम का मुझको पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर उन्होंने मुझको 11 बता दिया। मुझसे पूछ रहा है विच ग्रुप, मुझसे ये क्या पूछ सकता है, विच ग्रुप एंड पीरियड डज सोडियम बिलोंग टू। सोडियम जो है हमारा किस ग्रुप और किस पीरियड में आता है। तो मैंने तुमको बताया सोडियम का सबसे पहले तुमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बोलता है कि के, पहले बात तो अगर इसके सेंटर में प्रोटॉन्स होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। फिर पहला शेल होगा, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाने वाले हैं। अगला जो शेल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे, 8, ठीक है। और लास्ट शेल के अंदर इसके सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बैठने वाला है, क्योंकि 2 इधर कितने हैं, 2 इधर हैं 8 और इधर है 1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको बताने की बारी आ गई तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 2 8 और 1 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया उसका, 2 8 1। पहले वाले ऑर्बिट में 2 की कैपेसिटी होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। सेकंड वाले ऑर्बिट के अंदर 8 की कैपेसिटी होती है, इसके पास थे और इलेक्ट्रॉन, मैंने 8 और फिल कर दिया, तो 2 और 8 मिलकर के कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। थर्ड वाले ऑर्बिट में कैपेसिटी होती है 8 की, लेकिन जब इसने 2 पहले दे दिए थे पहले ही इसमें, फिर 8 दे दिए थे सेकंड इसमें, फिर लास्ट में इसके पास सिर्फ 1 ही बचा था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बन गया, 1 2 8 और 1 बन गया। इतनी बात हमको यहाँ पे क्या हो गई है, समझ में आ गई है, रिलेटेड टू सोडियम। सोडियम से रिलेटेड इतनी बात हमको क्लियर हो चुकी है, हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया है। अब बात क्या है कि मैंने ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस ग्रुप और किस पीरियड में है, ठीक है। तो अगर मुझको ग्रुप पता करना हो, अगर मुझको ये पता करना हो कि किस ग्रुप में, तो ग्रुप के बारे में मुझको बताती है इसकी वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या फिर शेल। ऑर्बिट और शेल एक ही बात होगी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इन द आउटर मोस्ट शेल, तो ये वह है। फिर ये वाला, फिर सबसे बाहर वाला शेल, सबसे बाहर वाला शेल ये बड़ा वाला है, ठीक है। सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझको समझ में आ गया कि इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी तो 1 है। तो ये किस ग्रुप में आएगा, ये आने वाला है फर्स्ट ग्रुप में। अगर इसकी वैलेंसी 2 होती तो ये सेकेंड ग्रुप में आता, अगर इसकी वैलेंसी 3 होती तो ये थर्ड ग्रुप में आता, अगर इसकी वैलेंसी 4 होती, डिपेंड करता है, फिर मैं समझाते जाऊंगा तुमको किस ग्रुप में ऐसे ऐसे बनते चले जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप मुझको समझ में आ गया, एक्चुअली 3 पर से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मैं तुमको समझाता हूँ अभी। इतना समझो कि वैलेंसी के बारे में हमको कौन बता रहा है, वैलेंसी हमको बताएगी ग्रुप के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया। तो वैलेंसी 1 मिली तो किस ग्रुप में बैठा है, फर्स्ट ग्रुप में मिला। वैलेंसी 2 हुई अगर होती तो किस ग्रुप में होता, सेकेंड ग्रुप में होता। तो मुझको समझ में आ गया कि सोडियम जो है हमारा किस ग्रुप में आता है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट ग्रुप में आता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। सेकेंड चीज़ मुझको फाइंड आउट करना है कि ये किस पीरियड का एलिमेंट है। पीरियड के लिए मुझको क्या लगेंगे, यहाँ पे मुझको लगता है कि पीरियड के लिए मुझको नंबर ऑफ शेल्स लगने वाले। देख लो इसके नंबर ऑफ शेल कितने हैं, देखो ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे, दूसरा शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तीसरा शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन बैठे। इधर भी दिख रहा है 1 2 3, टोटल 3 ऑर्बिट या फिर 3 शेल है। अगर 3 शेल है तो ये किस पीरियड में चले गया, थर्ड पीरियड में चले गया। बड़ा सिंपल है, किस में चलेगा, ये थर्ड पीरियड के अंदर चले गया। तो अगर वैलेंसी जितनी उतना ग्रुप होगा और पीरियड हमको बताएगा नंबर ऑफ शेल, तो जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उतने पीरियड के अंदर ये जाने वाला है, ठीक है। अब इतनी बातें तुम लोगों को सबसे पहले याद रखनी है, ठीक है। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, इतनी बात तुम लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। अब फिर से आ जा रहा हूँ मैं अपने पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल के बारे में फिर से तुमको हल्का फुल्का बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान देना कि कुछ ये शेप का तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है। शुरू कहाँ से होता है, हाइड्रोजन से होता है। यहाँ पे हमको कौन मिलने वाला है, हीलियम मिलने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें हमको पता है। अब मैं बोलता हूँ फर्स्ट ग्रुप, तो वैलेंसी इधर कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है। हमने बताया था कि ग्रुप हमको किससे पता चलने वाला है, हम लोगों को ग्रुप के बारे में पता चलेगा एलिमेंट की वैलेंसी पता करने से। अगर मैं एलिमेंट की वैलेंसी पता कर लूँ कितनी है तो मुझको पता चल जाएगा कि वो किस ग्रुप में। तो वैलेंसी अगर 1 है, वैलेंसी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वैलेंसी के अकॉर्डिंगली ग्रुप, ठीक है। तो वैलेंसी अगर 1 है तो
किस ग्रुप में बैठता है हमारा एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप में बैठता है। वैलेंसी अगर मेरी 2 है तो किस ग्रुप में बैठने वाला है, सेकेंड ग्रुप में बैठने वाला है, ठीक है। अब वैलेंसी जब 3 होगी, ध्यान दो, वैलेंसी जब 3 होगी तो लोगों को लगने लगेगा कि वो थर्ड ग्रुप में बैठने वाला है, इधर आके बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, वो कहाँ पे आके बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 18, 17, 16, 15, 14 एंड 13। यहाँ पे मुझको लगता है कि वैलेंसी जब 3 होगी तो किस ग्रुप में आ गया ये फटाक से, ध्यान दो, 13th ग्रुप में आ गया। वैलेंसी 4 हो गई तो 14th ग्रुप में आ गया। वैलेंसी 5 होगी तो 15th में, 6 होगी तो 16th में, 7 होगी तो 17th में, और 8 हो गई अगर वैलेंसी, अरे भाई चल जा, 8 हो गई तो 18th ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। समझ में आया, सिर्फ यहाँ से इतना सा चेंज आता है, और ये चेंज तुम लोगों को याद रखना है। ये इस तरीके से पीरियोडिक टेबल हम लोगों का काम कर रहा है रिलेटेड टू वैलेंसी एंड ग्रुप। तो वैलेंसी 1 तो ग्रुप 1, वैलेंसी 2 तो ग्रुप 2, पर वैलेंसी 13, सॉरी ग्रुप वैलेंसी 3 तो ग्रुप 13 हो जाने वाला। इतनी बात याद रखना। ये जो ब्लॉक है हमारा, इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं ना। डी ब्लॉक का एक छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर वैलेंसी जो होती है हमारी, वो वेरिएबल होती है, बदलती है। जैसा ट्रेंड ये लोग फॉलो कर रहे हैं वैसा ट्रेंड ये फॉलो नहीं करता है, इस वजह से इसके अंदर थोड़े से चेंजेस है, और वगैरह मैं बात बताने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे। अब वैलेंसी जो होती है वो 1 से बीच से लेकर के 8 तक रेंज करती है, और बराबर सेंट्रल पार्ट इसका कितना है, 4। तो वैलेंसी 1 है तो यहाँ पे समझ में आता है मुझको कि मैं एक ऑर्बिट अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो वैलेंसी ए के मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे स्पेसेस बाकी हैं इसके अंदर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर और 7 स्पेस वेकेंट है, 7 स्पेस इसके अंदर क्या है, वेकेंट है। तो कहीं वैलेंसी 1 लिखी होगी या फिर -7 लिखी जा सकती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं तो कितने वेकेंट स्पेस हो गए मेरे पास, अब 6। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, -6, -5, यहाँ पे -4। फिर यहाँ पे आने के बाद देखो क्या हो रहा है, -3, -2, -1, ठीक है, -2, 1, और यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि पूरे 8 के 8 फिल हो गए, वेकेंट स्पेस एक भी यहाँ पे हमारे पास बचा नहीं है। इतनी बातें तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। वैलेंसी जो तुम्हारी है वो पॉजिटिव भी लिखी जा सकती है, नेगेटिव भी लिखी जाती है। पॉजिटिव इंडिकेट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, पॉजिटिव ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेगेटिव वैलेंसी ये बताने की कोशिश कर रही है कितने वेकेंट स्पेसेस हैं वहाँ पे, अभी कितने वेकेंट स्पेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी फिल हो सकता है। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो एक भी वेकेंट स्पेस नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो एक वेकेंट स्पेस है, 6 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो 2 वेकेंट स्पेस है, 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं तो 4 वेकेंट स्पेस है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस बनने वाला है, और इसके ऊपर हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कार्बन कंपाउंड्स नाम का, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स नाम का एक चैप्टर जो है, हाइड्रोकार्बन्स और कोवैलेंट बॉन्ड नाम का एक चैप्टर, कोवैलेंट बॉन्ड नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो इसको जन्म देने वाला है। इसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए, अभी जो हम प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व करने वाले हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को इतनी बात याद रखनी है कि हमको दिए हुए एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने आना चाहिए, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, हमको उसका वैलेंसी पता करने आनी चाहिए। वैलेंसी का चार्ट इस तरीके से काम करेगा, वैलेंसी इतनी होगी तो इस ग्रुप में, इतनी होगी तो इस ग्रुप में, एंड रिस्पेक्टिवली वो मैनेज होते चली जा रही, ठीक है। पीरियड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड के अंदर सिंपल है, नंबर ऑफ शेल जितना होगा, अगर 3 है तो वो थर्ड पीरियड के अंदर बैठ जाने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम इसके अलावा नहीं है। जितने नंबर ऑफ शेल उसी पीरियड में वो बैठने वाला है, कोई डिस्टर्बेंस उसके अंदर नहीं है, कुछ भी उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखनी है, और इसको लेकर के अब मैं तुमको चलने वाला हूँ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल। तो अगर तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल याद होगा, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप जो था, फर्स्ट ग्रुप, उसको हम क्या बोलते थे, उसको अल्कली बोलते थे, और सेकेंड ग्रुप को अल्कली अर्थ बोलते थे, अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स बोला करते थे, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स बेसिकली ग्रुप नंबर 1 है। पहला ग्रुप तो हमको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स हमको क्या देते हैं, बार बार मैं करा रहा हूँ, नंबर ऑफ शेल्स हमको क्या बताते हैं, पीरियड बताते हैं, ठीक है। और वैलेंसी हमको क्या बताती है, वैलेंसी हमको ग्रुप बताती है, ठीक है। अगर वैलेंसी 1 तो ग्रुप 1, वैलेंसी 2 तो ग्रुप 2,
वैलेंसी 3 तो ग्रुप 13, ऐसे काम चल रहा है। पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल शायद वैलेंसी ही होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल, अगर फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंसी इसके अंदर सबकी कितनी होनी चाहिए, 1। वैलेंसी 1 है मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, वैल्यू 1 हो गई, तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाने वाला है, 1 बन जाने वाला है, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2, दिस मीन्स दैट द पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विल बी इन विच ग्रुप, किस ग्रुप में होगा, ग्रुप 2 में होगा, ग्रुप 16 में होगा, पीरियड में होगा या डी ब्लॉक में होगा। इसने हमको क्या चीज़ बताई है, वैलेंसी बताइए। वैलेंसी हमको किसके बारे में बताता है, ग्रुप के बारे में बताता है। बोल रहा है कि वैलेंसी कितना है, 2 है, तो किस ग्रुप में बैठेगा, सेकंड ग्रुप में बैठ जाएगा, ग्रुप 2 इधर हमारा आंसर बन गया, ओके मैटर यहाँ पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट, तो कोई एलिमेंट है एक्स नाम का, वो क्लोरीन से रिएक्ट कर गया है, ठीक है। दिस कंपाउंड इज अ सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बी प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ एक्स, तो ये एक्स के जगह पे इन सब में से कौन आकर के बैठ सकता है, ठीक है, समझने वाली बात है। यहाँ पर भी हमारा खेल जो चलने वाला है वो किसके ऊपर चलने वाला है, वैलेंसी पे चलने वाला है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके पास ना सिर्फ एक वेकेंट स्पेस होता है, मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक वेकेंट स्पेस ले सकता है। हमारा जो कंपाउंड है वो XCl लगा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ एक क्लोरीन इन्वॉल्व है और एक X इन्वॉल्व है, मतलब इसके पास सिर्फ एक स्पेस था यहाँ पे, ठीक है, और ये इससे सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो ये जो भी बंदा है इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी भी 1 होनी चाहिए, ताकि ये एक दे दे और ये एक ले ले। समझो इसकी वैलेंसी अगर 2 हो गई, अगर इसकी वैलेंसी 2 हो गई, अगर ये कोई एक्स एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी अगर 2, इसके पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के पास लेने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही स्पेस है, तो ये क्या करेगा, एक इसको दे देगा और एक क्लोरीन के एक और मॉलिक्यूल को दे देगा ऐसे, तो वो बन जाएगा XCl2, समझ रहे हो। अगर कोई X नाम का एलिमेंट होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कितने क्लोरीन लगेंगे, 2 क्लोरीन लगेंगे, तो हम इसको क्या लिखना शुरू कर देंगे, XCl2 लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन हमारा कंपाउंड XCl2 नहीं है, हमारा कंपाउंड कौन है, XCl, क्लोरीन ले एक ही सकता है, तो ऐसा कोई बंदा चाहिए जो सिर्फ एक दे सके। तो इन सब में से कौन है जो सिर्फ एक दे सकता है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो अभी अगर मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर फिर से चलने की कोशिश करूं तो मुझको लगता है कि सोडियम 11 होता था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके 12 होते हैं, और हम धीरे धीरे ये जो एलिमेंट है मेरा सोडियम, ये एकदम लेफ्ट में है, और बाकी सब यहाँ पे हमको एल्यूमिनियम मिलने वाला है, फिर सिलिकॉन मिलने वाला है। जितना आगे जा रहे हैं वैलेंसी उतनी ही क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक ही एलिमेंट है मेरे पास सोडियम, जिसकी वैलेंसी कितनी है, बराबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कितना है, 2 8 और 1 है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लोरीन क्या करेगा, 2 8 7 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बन जाएगा 2 और 8, ये बन जाएगा 2 8 8, और दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। तो मेरा करेक्ट आंसर इनमें से होने वाला है सोडियम, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखो तो ईजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, सॉर्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स फाउंड। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर से बताऊं तो ये लेफ्ट का पार्ट, ये राइट का पार्ट, इधर सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं तुमको, नॉन मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं तुमको, मेटल्स मिलते हैं, याद है थोड़ा बहुत नॉन मेटल्स के बारे में जानता है। इस तरफ जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। उस तरफ जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। उस तरफ जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। मेटालिक कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ लेना देना है, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मिल जाएंगे, इस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव मिल जाएंगे। फ्लोरीन है यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की तरफ ये काम करता है, ठीक है। इतनी बातें हमको याद रखनी है। तो किस ब्लॉक में हमारे पास नॉन मेटल है, सारे मेटल इधर बैठे हुए हैं, सारे नॉन मेटल यहाँ बैठे हुए हैं। तो कौन सा ब्लॉक है ये वाला S था, ये D था, ये P था, और नीचे वाला क्या था, F था। ये वाले ब्लॉक में शायद मुझको क्या मिलने वाले हैं, सब नॉन मेटल मिलने वाले हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान था, कुछ मुश्किल नहीं।
नेक्स्ट चले। तो एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 2, 8 एंड 2। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10, 10 + 2 कितना हो गया 12। तो इसका एटॉमिक नंबर Z कितना हो जाने वाला है 12 हो जाने वाला है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। इन विच ग्रुप, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। तो फिर से मैं तुम लोगों को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि हमको क्या चाहिए, हमको वैलेंसी और हमको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वैलेंसी और नंबर ऑफ शेल्स, ये वैलेंसी जो है हमको क्या बताती है, ग्रुप के बारे में बताती है। ये नंबर ऑफ शेल्स हमको क्या बताते हैं, पीरियड्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो उसने ही हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, वो कितना है 2, 8 और 2। तो नंबर ऑफ शेल्स इसके अंदर कितने हैं 3 और वैलेंसी इसकी कितनी है 2। तो ये कैसे हो गया, फिर ये आ गया सेकेंड ग्रुप में और ये आ गया थर्ड पीरियड में। समझ सकते हो, लोकेट कर सकते हो पोजीशन। कोई भी एलिमेंट पूरे टेबल में किस पोजीशन पे बैठा है ये सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है और एटॉमिक नंबर के दम पे तो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। समझ रहे हो किस तरीके से पूरा टेबल काम कर रहा है, एक फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है ना, ये वैल्यू डालो तो वो वैल्यू निकल रही है, ठीक है। समझ में आया। तो इससे मुझको 2 जवाब मिल गए शायद। तो विच ग्रुप, तो ग्रुप मुझको समझ में आ गया कि 2, और विच पीरियड, तो पीरियड भी मुझको समझ में आ गया कितना 3। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस रिसेंबल एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो मेरे पास इन्होंने 4 एलिमेंट दिए हुए, नाइट्रोजन दिया, बेरिलियम दिया, आर्गॉन दिया, क्लोरीन दिया, ठीक है। इतनी बातें मुझको दी हुई। ये जो एलिमेंट है 2, 8 और 2, चलो इसके बारे में नाम नहीं बताया तो ये हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ पे बैठा हुआ है, सेकेंड ग्रुप थर्ड पीरियड में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेकेंड ग्रुप, तो ये ग्रुप नंबर 2 है। थर्ड पीरियड तो ये 1, 2 और 3 थर्ड पीरियड में बैठा हुआ है। बाकियों को देखने की कोशिश करो, मेरे पास कौन है, नाइट्रोजन है, और मेरे पास कौन है, मेरे पास बेरिलियम है, और मेरे पास कौन है, आर्गॉन है और क्लोरीन है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, मैं लिखूँगा 2 और 5। इसका अगर मैं लिखूँ तो 4 दिया मुझको, लिखूँगा मैं 2 और 2। इसको अगर मैं आर्गॉन लिखने की कोशिश करूँगा तो देखो 2, 8, 8, और मैं क्लोरीन लिखने की कोशिश करूँगा तो लिखूँगा 2, 8 और 7। मुझको जो पता करना है वो है 2, 8 और 2 वाला, ठीक है। इसकी वैलेंसी को देखो और यहाँ पे कंपेयर करो, किसी की वैलेंसी से मैच करता है क्या। मुझको लगता है कि 5 वैलेंसी से नहीं मैच कर रहा, 8 वैलेंसी से भी नहीं मैच कर रहा, 7 वैलेंसी से भी नहीं मैच कर रहा। किससे मैच कर जा रहा है, बेरिलियम से मैच कर जा रहा है। इसका मतलब ये भी एक मेटल है और ये भी एक मेटल है, और बाकी सब देखो सबकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा है। 4 से ज़्यादा होने वालों की वैलेंसी मोस्टली नॉन मेटालिक होती है। इस वजह से ये भी एक मेटल है, वो भी एक मेटल है। इस वजह से बेरिलियम जो है मेरा ऑप्शन है यहाँ पे, बेरिलियम से सबसे ज़्यादा सिमिलर है। तो ये मेरा क्या बन गया, ऑप्शन बन गया। करेक्ट है, सिंपल है, समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक, कुछ मुश्किल नहीं है। इतनी बातें समझ के हमको चलना है। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसके लिए अब यहाँ से थोड़ा सा टाइट होना शुरू हो जाएगा मामला। तो मुझको दिया हुआ है लिथियम, Si, He, Na, P, ठीक है। सोडियम, फॉस्फोरस, हीलियम, सिलिकॉन, लिथियम, इतनी सारी बातें मुझको दी है। विच ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड 3, ठीक है। मुझको लिथियम दिया, लिथियम का उसने नंबर बता दिया 3, इसका बता दिया 14। सिलिकॉन मुझको बता दिया, कितना बता दिया 14 दे दिया है, चलो ये भी ठीक है। हीलियम मुझको बताया हुआ है, हीलियम 2। सोडियम मुझको बताया हुआ है 11, और फॉस्फोरस मुझको बताया हुआ है 15। देखो ध्यान से, अभी हम क्या करने को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 2 और 1। इसका लिखेंगे, पहले आ जाएगा 2, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 4। इसका मैं लिखूंगा 2 पे ही खत्म। इसको मैं लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 8, 1। इसको मैं लिखने वाला हूँ 2, 8 और 5। सबका मैंने क्या लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ध्यान देना, ठीक है। जितने एलिमेंट रहेंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। देखो इसकी वैलेंसी है 1। चलो मैं थोड़ा सा इसको टैबुलर फॉर्म में ले आता हूँ, अभी आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। इन सब की वैलेंसी देखेंगे, फिर इन सब के नंबर ऑफ शेल देखेंगे, फिर इन सब के फिर हम इसका क्या देखने वाले हैं, इसका पीरियड देखने वाले हैं, और फिर हम इसका क्या देखेंगे, ग्रुप देखेंगे, किस ग्रुप में ये लोग बैठे हुए हैं। एक प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी मस्त वाली इसमें, ठीक है। इतनी बातें हम इस पर करते हैं। तो लिथियम 2 और 1, वैलेंसी इसकी लगती है 1, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इसके अंदर कितने हैं, 2।
वैलेंसी 1 है तो किस ग्रुप में आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा। नंबर ऑफ शेल 2 है तो किस पीरियड में आ गया, 2 में चले गया। ठीक है, जानते ही हो, समझ रहे हो ना कैसे किया जाता है। चलिए 1 2 3 वैलेंसी इसकी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। नंबर ऑफ शेल्स इसके अंदर कितने हैं, 3 हैं। अब इसके अंदर पीरियड को ध्यान से देखना, पीरियड हमको नंबर ऑफ शेल बताता है, थर्ड पीरियड के अंदर है, ये थर्ड पीरियड में है। ठीक है, उसके बाद इसकी वैलेंसी 4 है, तो मैंने तुमको बताया था कि वैलेंसी 1 होगी तो ग्रुप 1 होगा, वैलेंसी 2 होगी तो ग्रुप 2 होगा, वैलेंसी 3 होते ही ग्रुप कितना हो जाएगा, 13, वैलेंसी 4 होते ग्रुप हो जाएगा 14। तो ये किस ग्रुप में चले गया है, सीधा सीधा 14th ग्रुप में चले गया है। ठीक है, हीलियम देखो, हीलियम की वैलेंसी या तो 0 लिख सकते हो या फिर 2 लिख सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। 2 लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास बाहर वाले शेल में। नंबर ऑफ शेल कितने हैं, एक ही है। किस पीरियड में बैठा हुआ है, फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट लास्ट ग्रुप में बैठा हुआ है, 18th ग्रुप में बैठा हुआ है, क्योंकि नोबल है इसका, थोड़ा नोबल गैस है ना, ये एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसा गैस है, नोबल गैस है। नोबल होने की वजह से इसको 0th ग्रुप में डाला हुआ है या फिर 18th ग्रुप बोला जाता है इसको। ठीक है, सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम के अंदर मुझको लगता है कि वैलेंसी 1 है, नंबर ऑफ शेल्स मुझको दिखते हैं 3। ठीक है, अब इसके अंदर पीरियड मुझको कौन बताता है, वैलेंसी मुझको बताती ग्रुप के बारे में, तो अगर वैलेंसी 1 है तो फर्स्ट ग्रुप में है। ठीक है, पीरियड कितने हैं, थर्ड पीरियड में है। क्लियर है। ठीक है, फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। 15285 वैलेंसी इसकी मुझको मिल रही है 5, या फिर कहीं कहीं लिखी होगी -3, ये भी चल जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 जगह खाली है तो -3। अब इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स मुझको फिर से कितने दिख रहे हैं, 3। नंबर ऑफ शेल मुझको ग्रुप के बारे में बताते हैं, नहीं वैलेंसी मुझको ग्रुप के बारे में बताती है, वैलेंसी मुझको बोल रहा है कितना, 5, तो किधर चले गया ये ग्रुप, चले गया 15th। ठीक है, और ये क्या हो गया, थर्ड पीरियड के अंदर बैठा हुआ। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ दीज एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 2। ओके, सेकंड ग्रुप में कौन बैठा हुआ है, विच ऑफ दीज, नहीं, ऊपर है पीरियड 3, सॉरी कंफ्यूज हो गया। तो थर्ड पीरियड में देखो कौन कौन बैठा हुआ है, ये वाला एलिमेंट है मेरे पास सिलिकॉन। ठीक है, ये थर्ड पीरियड में है। उसके बाद सोडियम और उसके बाद फॉस्फोरस। सिलिकॉन, सोडियम एंड फॉस्फोरस जो है मेरे थर्ड ग्रुप के अंदर बैठे हुए एलिमेंट, सॉरी थर्ड पीरियड के अंदर बैठे हुए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, थर्ड के अंदर बैठे हुए, थर्ड पीरियड के अंदर। सॉर्टेड है, सिंपल है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वैलेंसी देखनी है, नंबर ऑफ शेल्स देखने हैं, उसके बाद बात करनी है। ठीक है, तो ये तो इसने मुझसे पूछा था पीरियड 3 के बारे में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो ये अब आप लोग सॉल्व करोगे, बी वाला सेम टू सेम प्रोसेस है, आप लोगों को सॉल्व करना होगा इसको, तो ये आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हो। ठीक है, सिंपल है, ट्राई कर सकते हैं। आंसर हमको मिलने वाला है कैल्शियम एंड बेरिलियम। तुमको आंसर मिलेगा, चलिए कार्बन, ठीक है, तुमको यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है, कैल्शियम मिलने वाला है और बेरिलियम मिलने वाला है। फाइंड आउट करो, कर सकते हो, 2 बार ट्राई करोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड वाला देखें, देखें थर्ड वाला, थर्ड वाला देखने की कोशिश करते हैं। सी, तो हमारे पास नाइट्रोजन है, फिर से मेरे पास क्या है, मेरे पास नाइट्रोजन दिया हुआ है, मेरे पास कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, बोरॉन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बातें मुझको दी है। सी, विच ऑफ द वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमॉन्ग दी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके अंदर कौन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद करने की कोशिश करो, तुम जितना इस तरफ मूव करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाने वाला है। ठीक है, और जितना उस तरफ मूव करने की कोशिश करोगे उतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाने की कोशिश करेगा पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब मुझको सिर्फ ये देखना है कि इन सब में सबसे उस पार कौन बैठा हुआ है, तो सबसे उस पार वो बैठा होगा जो ग्रुप 18 में होगा, या तो ग्रुप 17 में होगा, 16 में होगा, 15 में होगा, 14 में होगा, ऐसे। और यहाँ पे ग्रुप 1 में बैठा होगा, वो तो सबसे इस तरफ है, तो सबसे एक्सट्रीम इधर जो चले गया वो मेरा आंसर बनने वाला है। ठीक है, सबसे इस तरफ कौन बैठा है वो मुझको पता करना है। इस तरफ पता करने के लिए मैं किसका सहारा ले रहा हूँ, ग्रुप का सहारा ले रहा हूँ। ग्रुप मुझको कैसे पता चलता है, ग्रुप मुझको पता चल जाता है किससे, वैलेंसी से। इसका मतलब इन सब में जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना आगे वाले ग्रुप में होगा, जितना आगे वाले ग्रुप में होगा उतना राइट में होगा, और जितना राइट में होगा उतना इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, बोरॉन की,
और एल्यूमिनियम की। ठीक है, मैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। तो मुझको लगता है यहाँ पे आंसर आएगा 2 and 5, फिर यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है 2 और 4, फिर यहाँ पे आंसर आ जाने वाला है 2 and 6, फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 and 3, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, 8, 3। देखो सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसकी है? मुझको लग रहा है कि ये ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है। इसकी वैलेंसी मुझको कितनी मिल रही है? इसकी वैलेंसी मुझको मिल रही है 6। तो इसका ग्रुप कौन सा हुआ? इसका ग्रुप हुआ, ध्यान दो, 16th ग्रुप। इसका ग्रुप कौन सा हो जाने वाला है? 6th नहीं, 16th। याद रखना, वैलेंसी 1 ग्रुप 1, वैलेंसी 2 ग्रुप 2, वैलेंसी 3 ग्रुप 13, वैलेंसी 3 ग्रुप 13। तो वैलेंसी 6 ग्रुप 16th। जितना बड़ा, जितना इस तरफ वाला ग्रुप इस तरफ बैठे, देखो 16, ये सब लोग कहाँ बैठे हुए हैं? ये 15th वाले में बैठा हुआ है, 14th वाले में बैठा हुआ है, 13th वाले में बैठा है, 13th। इसका ग्रुप क्या है? 13। इसका ग्रुप क्या है? 13। इसका ग्रुप है 14 और इसका ग्रुप है 15। इसका ग्रुप है 16। सबसे इस तरफ कौन है? सबसे इस तरफ हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस केस में कितना बन जाने वाला है? कौन सा था भैया? ये वाला आंसर हमारा बनने वाला है। सिंपल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बेसिक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे फटाफट सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डी, विच ऑफ द, अब ठीक है, फिर से अगेन द सेम केस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये कहानी है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की कहानी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आंसर इसका मिलने वाला है एल्यूमिनियम, दैट इज 13। ठीक है, ये आंसर तुमको इसका मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द वन हैज़ द लार्जेस्ट एटम। ध्यान देना है, अभी यहाँ पे से थोड़ा थोड़ा मुश्किल होना शुरू होगी। विच ऑफ द वन हैज़ द लार्जेस्ट एटम? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड बेरिलियम। ध्यान देना है, एक मिनट, वो तो रेडियस वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने ये वाला क्वेश्चन लेना है मुझको। लार्जेस्ट एटम के लिए मेरे पास क्या चाहिए? सोडियम एंड फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। इन सब की बात होने वाली है। 11, 15, 17, 14, 17, 14 एंड 2। अब इसके अंदर हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसका साइज जो है वो इन सब में किसा है? सबसे ज़्यादा है। अब साइज को याद रखने की कोशिश करो, ट्रेंड को। पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हो तो साइज इंक्रीजेस, इस तरफ जाते हो तो साइज डिक्रीजेस। ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इधर सबसे ज़्यादा मुझको लगता है कि नीचे से ऊपर की तरफ इधर जो बंदा बैठा होगा उसका साइज क्या हो जाने वाला है? सबसे बड़ा हो जाने वाला है। ठीक है, इधर जा, इधर एक सर्टिकुलरली साइज होगा, नीचे जा रहे हो तो क्या होगा? बढ़ रहा है। मतलब ध्यान दो, अभी इधर एक साइज है, फिर नीचे जा रहा है तो क्या हुआ? बड़ा हुआ, फिर नीचे जा रहा था और बड़ा हुआ, फिर नीचे जा रहा तो क्या हो गया? और बड़ा होते चले गया। ठीक है, और इस तरफ जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे ही साइज क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते चले जा रहा है। ऐसे 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 क्या होते जा रहा है? छोटा होते चले जा रहा है। तो यहाँ पे मुझको लगता है कि इस पॉइंट पे मुझको जो एलिमेंट मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है? स्मॉलेस्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे इस डायगोनल के इस एंड पे जो एलिमेंट मिलने वाला है मुझको वो कैसा होगा? लार्जेस्ट होगा। ठीक है, लार्जेस्ट होने वाला है। अब जब तुम नीचे की तरफ जा रहे हो तो लार्जेस्ट हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स हाई होने चाहिए। नंबर ऑफ शेल्स कैसे होने चाहिए? हाई होने चाहिए। ध्यान देना, अभी एक चीज़ पे बात नहीं होने वाली। नंबर ऑफ शेल जितना हाई होगा उतना ही साइज क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। ठीक है, और इस तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रही है? वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। तो मुझको लगता है कि वैलेंसी क्या होनी चाहिए? एकदम लो होनी चाहिए। वैलेंसी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो जिसकी नंबर ऑफ सेल्स हाईएस्ट होंगे और जिसकी वैलेंसी लोवेस्ट होगी वही मेरा क्या बनने वाला है? इस केस में आंसर बनने वाला है, जिसकी वैलेंसी हाईएस्ट। तो मैंने नया फ्रेमवर्क बना लिया है अपना, मैं वैलेंसी की तरफ जा रहा हूँ। वैलेंसी मुझको कैसी मिलनी चाहिए? लो मिलनी चाहिए। और उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स मुझको कैसे मिलने चाहिए? हाई मिलनी चाहिए, ज़्यादा रहने चाहिए नंबर ऑफ सेल्स। अब वैलेंसी मुझको क्या बता रही थी? ग्रुप, सही है। तो सबसे छोटे वाले ग्रुप में और सबसे बड़े वाले पीरियड में जो बंदा बैठा हुआ है वही क्या हो जाने वाला है? सबसे तगड़ा पड़ने वाला है इस केस में। और उसी की हमको क्या है? खोज है, उसी को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इन सब के बीच में। देखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है अब धीरे धीरे, पर ये कॉन्सेप्ट को देखते रहो और समझते रहो, ईजी चलता रहेगा, कुछ मुश्किल होएगी
नहीं। ठीक है, देखें तो मैं क्या करने की कोशिश करूँ, सोडियम को लिखने की कोशिश करता हूँ, मुझको लगता है आंसर आ जाएगा 281। फिर मैं फॉस्फोरस लिखने की कोशिश करूँगा, आंसर आ जाएगा 28 एंड 5। क्लोरीन लिखने की कोशिश करूँगा, आंसर आ जाएगा 287। इसका आंसर आ जाने वाला है 284। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तुमको जानना चाहिए बच्चा, 28 और 2। ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज़ तो सबके नंबर ऑफ शेल कितने हो गए, सबके नंबर ऑफ शेल क्या हो गए, 3 हो गए। तो सबकी वैलेंसी कितनी होगी, सबका पीरियड कितना हो गया, सबका पीरियड हो गया 3। सब जो है वो थर्ड पीरियड के ही बंदे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल और पीरियड की कहानी तो गई, इसके ऊपर अब गेम डिपेंड करने वाला ही नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, किस ग्रुप में। ग्रुप सबसे लोएस्ट किसका है, देखो ये फर्स्ट ग्रुप का बंदा है, ये 15th का है, ये 17th का है, ये 14th का है, और ये सेकेंड ग्रुप का बंदा है सबसे सोडियम। आंसर क्या बन गया मेरा, सोडियम इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नहीं है भाई, इन सब पांचों में सबसे बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट किसमें, इन सब में सबसे बड़ा है, सबसे लार्ज इन सब के बीच में पड़ रहा है। क्लियर है, सिंपल, समझ में आया कैसे हो गया, ट्रेंड को समझ रहे हो ना। अभी अगर वो भी होता, नंबर ऑफ ये भी अलग अलग होते, थोड़ा सा और गेम मुश्किल हो जाता था, पर ठीक है तुम लोगों के लिए उन लोगों ने इतना सिंपल रखा हुआ है, सिलेबस ने तुमको सिंपल दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। चलो भाई डिलीट हो जाओ। चले देखें, इसको उड़ा दूँ, तो ये वाला भी हो गया, लार्जेस्ट वाला हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता कभी भी। ठीक है, लार्जेस्ट वाला भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं स्मॉलेस्ट की। तो लार्जेस्ट मैंने करके दिखाया, स्मॉलेस्ट तुम लोग करके देखोगे, ऑब्वियस है, रूल तो यही बोलता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट तुमको इसके अंदर आंसर मिलने वाला है बेरिलियम। किसके ऊपर बात डिपेंड करने वाली है, पीरियड पे, ग्रुप पे। वो मैंने ऊपर जो चार्ट बना के दिखाया था कि नंबर ऑफ वैलेंसी कैसी होनी चाहिए, लोएस्ट, नंबर ऑफ शेल्स होने चाहिए हाईएस्ट। कॉमन अगर उनमें से कोई एक हो गया, नंबर ऑफ शेल्स हट गए बीच में से, तो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैलेंसी पे डिपेंड कर रहा है, उस हिसाब से तुमको उसको देखना है। ठीक है, बेरिलियम तुमको इसका आंसर मिले। विच ऑफ द एलिमेंट्स, जी वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। देखा यार, ठीक है कोई बात नहीं, करके दिखाता हूँ। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। एक ही चीज़ याद रखने की कोशिश करो कि मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर को अगर तुम समझने की कोशिश करो तो तुम्हारा जो चार्ट था, उस चार्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन थे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेटल्स थे। ठीक है, इस तरफ कौन थे, मेटल थे। अब इस तरफ जो लोग बैठे हुए थे उनकी वैलेंसी कैसी हुआ करती थी, उनकी वैलेंसी क्या होती है, कम होती है। इस तरफ जिनकी वैलेंसी का नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब जिसकी वैलेंसी सबसे कम वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेटालिक। जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, उसकी सबसे ज़्यादा कम मेटालिक, या फिर नॉन मेटालिक बोल सकते हैं। जितना वैलेंसी ज़्यादा उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, उसका ज़्यादा हो जाता है, जितना वैलेंसी कम होती है। अब इन सब में वैलेंसी किसकी कम है, एल्यूमिनियम को देखने की कोशिश करो 13, तो आंसर लिखोगे 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिलिकॉन लिखोगे 284, सोडियम लिखोगे 281, मैग्नीशियम लिखोगे 282, सिलिकॉन लिखोगे 286। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, सॉरी मैंने गलती से इसको ये लिख दिया, चल भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, सिलिकॉन लिख दिया 286। इसके अंदर सबसे ज़्यादा देखने की कोशिश करो वैलेंसी किसकी कम है, सोडियम की वैलेंसी सबसे कम है, तो ये हाईएस्ट मोस्ट मेटालिक है, सबसे ज़्यादा नहीं है, इन सब में सबसे ज़्यादा है। अल्टीमेटली सब पूरे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा है क्या पता नहीं, देखेंगे उसका टाइम आने पर। फिलहाल इस केस में सबसे ज़्यादा है, इन पांचों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल है, मुश्किल नहीं हो रही। अगर हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर के बारे में मैंने तुमको बताया, तो विच ऑफ द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में तुम खुद पता करोगे। रूल्स आर रूल्स ब्रदर, इसके बारे में मैंने तुमको बताया, इसके बारे में नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में तुम खुद पता करोगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, कहीं भी लिखा हो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन है, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन है, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है नॉन मेटल्स में, फ्लोरीन। कुछ भी हो फ्लोरीन। एक एक्सेप्शनल केस है क्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, जहाँ पे एक एलिमेंट के साथ सिल्वर के साथ किस तरीके से बॉन्ड करता है,
एक्सेप्शनल केस है ना, 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो तुम लोगों को सारे एक्सेप्शंस के बारे में पता चल जाएगा। अगर तुम 11th में आए और तुमने स्ट्रीम लिया तो तुमको हेल्प मिलेगी उसको समझने में। फिलहाल तो ठीक है, अभी तो काम चली जा रहा है। चलें नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। अब ये क्वेश्चन को देखने की कोशिश है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इजी रहेगा सबको देखने के लिए। द पीरियड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के, एल एंड एम। तो के शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, कोई एलिमेंट है जिसके के में भी इलेक्ट्रॉन है, एल में भी इलेक्ट्रॉन है और एम में भी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 3 शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। तो नंबर ऑफ शेल कितने हो गए? नंबर ऑफ शेल कितने हो गए? 3 हो गए। थर्ड पीरियड में ही नंबर ऑफ शेल 3 होते हैं, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या बन जाने वाला है? 3। ये एमसीक्यू बन के भी आता है, अभी मैंने इसको नेम द फॉलोइंग रखा हुआ है, ये एमसीक्यू बन के आ जाता है, नीचे बहुत सारे ऑप्शन पूछ लेता है, ठीक है। एमसीक्यू में भी तुमको इस तरीके से हैंडल करना है। द ग्रुप ऑफ वैलेंसी 0, वैलेंसी किसकी थी? 18th ग्रुप, लास्ट वाला देखते हो। फर्स्ट वाले ग्रुप में जाते हो तो वैलेंसी 1 मिल जाती है, सेकंड वाले ग्रुप में वैलेंसी 2 मिल जाती है, 13th वाले में 3, 14th वाले में 4, 18th वाले में 8 तो फील्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं। तो नेगेटिव वैलेंसी कितनी हुई उसकी? 0। मैं ऐसा लिखता था ना, -1 और 7, -2 एंड 6। तो जब भी ऐसे आ जाएगा, जब एक पॉइंट पे 0 और क्या हो जाता है? 8 हो जाता है, ठीक है। मतलब ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाने वाला है। इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे तुमको याद रखना है कि किसकी वैलेंसी? 18th ग्रुप की, 0th ग्रुप की नोबल गैसेस। फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 1 होती है? सोचो, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी 1 होती है? कंफ्यूज कर रहे हो? सोच सकते हो आप लोग, इसको खुद ही फाइंड आउट करो, थोड़ा सा रिसर्च आप लोग इसके ऊपर डाल सकते हो, थोड़े थोड़े वैलेंसी डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पता करने की कोशिश करना है कि द फैमिली ऑफ नॉन मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1, द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1 कौन है? मेटल में वैलेंसी 1 है जिनकी, ग्रुप कौन सा है वो? ग्रुप 1 में चले जाओगे, सबकी वैलेंसी क्या मिल जाने वाली है? 1 मिलने वाली है। जब ग्रुप 1 में वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 वेकेंट स्पेसेस हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरफ आओगे, जब 7 इलेक्ट्रॉन्स या 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए तो 1 वेकेंट स्पेस है, यहाँ पे वैलेंसी -1 हो सकती है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा हूँ। जब क्लोरीन फ्लोरीन तुमको मिल रहा है, इनके अंदर से फ्लोरीन जो है तुम्हारा आंसर दे देता है, क्लोरीन नहीं देता, क्योंकि उसका एक रीज़न है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जब तुम आ जाओगे 11th स्टैंडर्ड में, तो तुम लोग एक बात नोटिस करोगे कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता है वो 288 है, और कहीं कहीं वो हो जाता है 2818, क्योंकि ये जो थर्ड वाली ऑर्बिट है ना, इसके अंदर सब ऑर्बिट्स भी होते हैं छोटे से। एक पॉइंट होता है जो 8 पे फिल हो जाता है, इस वजह से हम उसको 8 लिख के चल रहे हैं। अभी बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये तरीके से लिखने लगेंगे रैदर देन। और ये 2 2 6 2 लिखा मैंने, ये हो जाने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तुम 11th स्टैंडर्ड में आओगे, तब इस स्ट्रीम में ऑब्वियसली। तो वो टाइम पे तुमको इसका जो आंसर है ना बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा तुमको समझ के रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है, फ्लोरीन है। तो फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 2, ये तुम्हारा ग्रुप 2 है, फैमिली पूछ रहा है ना, इस वजह से पूरा ग्रुप 2 ले सकते हो, या फिर समझ सकते हो द मेटालॉइड इन द सेकंड एंड थर्ड पीरियड। तो कौन से सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर मेटालॉइड बैठे हुए? नेम द फॉलोइंग से, इतना तुम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी मेरे हिसाब से इसके अंदर डिफिकल्टी होने नहीं वाली है। नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड, 2 मेटल्स हैविंग वैलेंसी 4। वैलेंसी 4 किसकी होगी? देखो तुम ऐसे लिख दो, 2 लिख दो और 4 लिख दो, ठीक है। उसके बाद तुम लिख दो 2 लिख दो, 8 लिख दो और उसके बाद 4 लिख दो। ये सब के लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये कौन है पता करो, ये कौन है पता करो, ये 14 हो रहा है, सिलिकॉन है, ये कौन है? कार्बन है। इस तरीके से तुम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से लर्न कर करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग है, इतना मेरे हिसाब से तुम लोग खुद हंट कर लेना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बता देने के लिए मैंने सब कुछ तुमको क्लैरिफाई कर दिया है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद थियोरेटिकल क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ ना कुछ थियरी की तरह तुम लोगों को उनको लर्न वगैरह करना पड़ेगा और बोर्ड के लिए अपेयर करना पड़ेगा। और भी सोर्सेज हैं जहाँ से तुम और थोड़ी मेहनत कर सकते हो। बेसिकली जिस टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सारी टेक्निक्स मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेम द फॉलोइंग वगैरह तो संभाल सको तो हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे एंड से कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा लगेगा फिर मुझको। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।